राम रहीम भाईचारे की मिसाल एक बार फिर देखने को मिली। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी नरसापुर में एक हिंदू शख्स की मौत हो गई। लॉकडाउन और इलाके रेड जोन होने की वजह से मरने वाले रिश्तेदार भी मैयत में नहीं आए। पड़ोसी भी मैयत की आखिरी रसूमात के लिए आगे नहीं आए। ऐसे में मुस्लिम भाइयों ने बरादर वतन की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए आगे आए हैं। लाश को शमशान घाट मुंतकिल करके आखिरी रसूमात अदा की गई। ये मामले सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। मुस्लिम नौजवान की सताइश की जा रही है। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से बिल्ड एपी मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत रियासती हुकूमत सरकारी अराजी को फरोख्त करके फलाही स्कीमों पर खर्च करने का मंसूबा रखती है। YSRCP हुकूमत ई ऑक्शन के जरिए रियासत की मुंतखब अराजी को फरोख्त करने का इरादा रखती है। विशाखापट्टनम गुंटूर के मुख्तलिफ इलाकों की ज़मीन को फरोख्त करने के लिए रवा महीने की 29 को ऑनलाइन नीलामी की जा रही है। बताया जा रहा है कि हुकूमत को अराजी की फरोख्त से 208 करोड़ रुपए हासिल होंगे और इस रकम को वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की शुरू करदा फलाही स्कीमों नवरत्न पर खर्च किया जाएगा। अपोजिशन पार्टी तेलुगु देशम ने जगन हुकूमत की जानिब से सरकारी ज़मीनों को फरोख्त करने की मुखालफत की है। तेलुगु देशम लीडर पी राम ने कहा कि जगन की नाकामी जाहिर होती है। उन्होंने इसको एक घोटाला करार दिया। तेलुगु देशम लीडर ने हुकूमत के फैसले को अवाम मुखालिफ करार दिया। Have been raised for the biggest land scam in the history of Andhra Pradesh by Jagan Mohan Reddy. Today the stage is all set to sell hundreds of acres of land belonging to the government in various districts in the state of Andhra Pradesh. Lands belonging to colleges, universities, market yards are being sold in the pretext of earning revenue to the state. This is all because of the inefficiency of the Chief Minister Jagan Mohan Reddy. Huge loss for our state in the form of no investments coming to our state in the future. This is huge loss for our future generations. So we will fight this out tooth and nail. We will stop this auctions of government lands. We will explore all legal options. We will go to courts and we will ensure that Jagan Mohan Reddy. आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर एहतजाज किया गया। सदर एपी कांग्रेस कमेटी डॉक्टर शैलजा नाथ ने रियासती हुकूमत से बिजली के बिल माफ करने की मांग की। उन्होंने गरीब खानदान के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जमा करने का भी मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश डिमांडिंग दैट because of lockdown people are suffering with a lot, particularly finances problems are there. In this time the bills of the current electricity bills are more, they are unbearable by the people. So I am requesting the government of Andhra Pradesh, please waive off the government current bills, pay money to the companies, electric companies by the government only. It's not a big issue. I am requesting the government, please pay the bills to the electricity companies behalf of the people. At the same time, in so many areas, rented people are suffering. So I am asking that government should inquire and survey and pay the rents of the needy people. And at the same time, once again I am demanding that please, why don't you give 10,000 rupees for each and every family? आंध्र प्रदेश के वजीर सनत एम गौतम रेड्डी ने रियासत में सनतों की तरक्की का टास्क फोर्स कमेटी के साथ मुनक्किद किया। रियासत में बंद पड़ी सनतों को खोलने पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने बताया कि कड़पा, गुंटूर, मगरबी और मशरक़ी गोदावरी में 10 शुगर फैक्ट्रियां थी, ताहम अब सिर्फ 4 कारकर्द पड़ी, दीगर 6 बंद पड़ी हुई हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर सनत एम गौतम रेड्डी ने बताया कि विशाखापट्टनम गैस सानहे के बाद नुकसान पहुंचाने वाले मटेरियल को हटाया जा रहा है। जनूबी कोरिया की टीम जायजा ले रही है। रियासत के 86 कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। The site is contained. The material ఉండే harmful ఏవేవి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వెనక్కి తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. నిన్ననే ఒక కొరియన్ టీమ్ కూడా హై పవర్డ్ కొరియన్ టీమ్ ఇస్ దేర్ ఆన్ ద సైట్ విజిటింగ్ ద సైట్ అండ్ దే ఆర్ అనలైజింగ్ దిస్. మన ప్రభుత్వం తరఫున కూడా మన వాళ్ళు కూడా అంటే మన రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు అనలైజ్ చేసిన తర్వాత ఒక 14 రోజుల దాకా ఉంటా అంటున్నారు. చూస్తాం. కంపెనీస్కి నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది.
ఈ 86 ఐడెంటిఫైడ్ హజార్డస్ కెమికల్స్ కంపెనీస్ ఏవేవి ఉన్నాయో దాని అన్నిటికి కూడా మేము చెప్పింది ఒకటే ఏంటంటే అన్లెస్ వీ డూ ద సెక్యూరిటీ ఆడిట్, థర్డ్ పార్టీ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ మేము ఇనిషియేట్ చేసి ఆ రిపోర్ట్ వచ్చేదాకా డోంట్ స్టార్ట్ ఇట్. అండ్ ఆ కలెక్టర్స్ కూడా మేము ఆ జిల్లా కలెక్టర్స్ కూడా పంపించడం జరిగింది. కలెక్టర్స్ హ్యావ్ అఫిషియల్లీ గివెన్ నోటిసెస్ not to restart those. एपी में कोरोना वायरस के 36 नए मुस्बत मामला दर्ज हुए हैं। तेलुगु रियासत में रोज बरोज इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 2100 तक जा पहुंची। आज सबसे ज़्यादा मामलात गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ज़िला नेल्लूर में दर्ज किए गए हैं। ज़िले में 15 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। 9 मामलों के साथ ज़िला चित्तूर दूसरे नंबर पर, 5 केसों के साथ ज़िला गुंटूर तीसरे नंबर पर रहा। अजला विजयनगरम, विशाखापट्टनम, प्रकाशम, करनूल, मशरकी गोदावरी और अनंतपुर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोई भी नया मामला दर्ज नहीं हुआ। रियासत में मजमूई तौर पर 591 मामलात के साथ सबसे आगे ज़िला करनूल है। दूसरे नंबर पर ज़िला गुंटूर है, जहां 404 मामला दर्ज किए गए। अब तक 1192 अफराद रूबे सेहत हो गए हैं। रियासत में इस मूजी मर्ज से मरने वालों की तादाद 48 तक जा पहुंची। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने आबाई मकाम तक पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई खुसूसी ट्रेन चलाई जा रही है। दिल्ली से बराह चेन्नई खुसूसी ट्रेन आज विजयवाड़ा पहुंची। इस ट्रेन से 282 मुसाफिर विजयवाड़ा पहुंचे। इन मुसाफिरों को क्वारंटीन सेंटर रवाना किया गया। क्वारंटीन की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। सीपीएम लीडर एमए गफूर ने मरकजी हुकूमत की जानिब से कोविड-19 के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मजदूरों के लिए भी खुसूसी रकम जारी करने की मांग की और हर गरीब को फीस 10,000 रुपए जारी करने का भी मुतालबा किया। पैकेज दे रहे हैं, ये 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख का नहीं 20 लाख करोड़ रुपयों का रियायतें दे रहे हैं। क्या रियायतें देते हैं? प्राइम मिनिस्टर रियायत के डिटेल्स बोले नहीं। अब कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा बोल रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री देते हैं, वो देता हूँ, ये देता हूँ बोल के टैक्सेस में ये डेट हम वायदा डालते हैं, ये डेट हम रियायत देते हैं। ये रियायतों का पूरा हिसाब कैसा ले रहे हैं किसको पता नहीं। कितने एक्चुअल मैदान में कितना पैसा बाहर आए हैं, कितना पैसा लोगों को मिल रहा है। ये 2 महीनों में मुल्क के 40 करोड़ अवाम जो मेहनत कश मजदूर हैं, 40 करोड़ अवाम 2 महीने से भूखे मर रहे हैं। उनके लिए क्या दे रहे हैं आप? 1-2 लाख करोड़ रुपए ये पगार देने के लिए अलॉट करो। आप गरीबों को 2-3 महीनों का पगार दिए तो दरमाया मिला तो वो खुश रहते हैं, उनकी जिंदगी सुधार होती है, वो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। अब जो भूख से मर रहे हैं, फिर आप लेबर लॉस में तब्दीली कर रहे हैं, लेबर लॉस को घटा रहे हैं, 12 घंटे काम करना बोल रहे हैं। ये तमाम बेकार बातें हैं। ये गवर्नमेंट जो भी करती है अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं, सरमायादारों के लिए हकीकत में क्या मिलता वो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। CITU करनूल की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान हर महीने 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में जमा करने का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत से लॉकडाउन में मरहलावार रियायत देते हुए ऑटो चलाने की इजाज़त देने पर जोर दिया। मार्च 24 से बहुत अच्छा काम है। कोरोना को अवॉइड करने के वास्ते, कम करने के बारे में नए लखनऊ को और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री लॉकडाउन अनाउंस किया, मगर इंडेफिनेट अनाउंस करे, इसलिए सब मजदूर को काम नहीं, पैसे भी नहीं। पहले एक बार 1,70,000 करोड़ रुपए हमें अनाउंस करा बोल रहे हैं। फिर इसमें मजदूर को क्या मिला है? रोजगार काम करने, बिल्डिंग वर्कर रहते, ऑटो वाला रहते, मजदूर रहते, हमाली रहते, किसको भी एक पैसे भी नहीं आया। अब आज कल 20 लाख करोड़ रुपए हमें सब्सिडी दिया बोल रहे हैं। किसको सब्सिडी दिया? वो छोटे फैक्ट्री वालों को, बड़ा फैक्ट्री वालों को, बड़े बड़े लोग को सब्सिडी दिया। वो और विजय माल्या इस आदमी को उनका बाकी माफ़ी किया। क्या वास्ते फ़ायदा है ये एक माफ़ी? हमें CITU तरफ से डिमांड कर रहे हैं, आज जरूर हर एक आदमी को 10,000 रुपये महीने को अकाउंट में डालना। मार्च से एक अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में 10,000 रुपये, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितना दिन लॉकडाउन रहता है वो दिन 10,000 डालो बोल का हमारे डिमांड कर रहे हैं।
आंध्र प्रदेश में कोरोना मुतासरीन की तादाद में जिला करनूल को पहला मकाम हासिल है, लेकिन आज जिले में कोई कोरोना मुस्बत मामले सामने नहीं आया। जिले में कोरोना और लॉकडाउन की ताज़ा सूरत हाल का हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी ने जायजा लिया। पहली बार कोरोना वायरस का 0 मामला सामने आया है। अब तक जो है करनूल में 591 केसेस दर्ज हुए हैं, जो पिछले 24 घंटों से एक भी केस देखा नहीं गया, जबकि एक्टिव केसेस जो है 297 एक्टिव केसेस हैं जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, और जो बखिया 316 केसेस हैं उन्हें जो है डिस्चार्ज किया गया है, वो बाकायदा सेहतमंद होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। ये जो डिस्चार्ज होने वाले अफराद हैं, जो मरीज़ हैं, वो निंदयाल के शांतिराम जनरल हॉस्पिटल और इसी तरीके से कोड़मूर इलाके में वाक़े विश्व भारती जनरल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए गए हैं। रोज़ाना कम अज़ कम 14 से 20 अफराद को जो है सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज किया जा रहा है। ऐसा पहला मौका हुआ है कि करनूल में कई दिनों के बाद 24 घंटों में 0 केसेस दर्ज किए गए हैं। पिछले 4-5 दिनों से अगर हम देखते आ रहे हैं कि 6 और 7 केसेस ही 24 घंटों में दर्ज होते नज़र आ रहे थे, और आज जो 0 केस दर्ज हुआ है इसे लेकर अवाम में काफ़ी खुशी और इत्मीनान देखा गया है। अवाम में अब चैन की राहत देखी जा रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोरोना का कहर अब ज़िला करनूल से कम होता नज़र आ रहा है। करनूल के मौलाना सैयद मुबशिर पाशा कादरी ने रमज़ान मुबारक के आखिरी दह में कसरत इबादत करने, ताक़रातों में शब कद्र का एहतमाम करने और घरों में ही एहतिकाफ करने की मुसलमानों से अपील की है। उन्होंने लॉकडाउन पर अमल करने पर जोर दिया। तलाश कीजिए, जैसा कि बुजुर्गान दीन के कौल के मुताबिक 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में शब लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा आप हज़रात से मेरी गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके ताख़रातों का अहतमाम करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगें कि हमें अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए। वैसे उलमा और मशाइक़ी निज़ाम और बुज़ुर्गान दीन, औलिया कामिलीन और हत्ता के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में कुछ सहाबा ने इरशाद फरमाया कि ताख़रातों में 27वीं शब ही शब लैलतुल क़द्र है। लिहाजा जहाँ तक हो सके हर रात का एहतराम करें, और बहुत कम वक्त रह चुका है इबादत के लिए, जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपने घरों में रहकर ही इबादत करने की कोशिश करें, और लॉकडाउन के जो एहतमाम हैं उसको रद्द न करें और अपने आप को उछाल कर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश न करें। सके कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें और रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करें। और ये वो रात है जिसको अल्लाह तबारक व तआला जिसमें बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। 20वीं रमज़ानुल मुबारक से मुस्तफ़ा कायनात एतिकाफ़ में बैठ जाते और पूरा रमज़ान ख़त्म होने तक इबादत ही में लगे रहते। तो हम भी उम्मत रसूल हैं, हमें भी चाहिए कि जहाँ तक हो सके इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से करें और इसमें दिलजोई के साथ इबादत करें, लज्जतें पैदा करें अपनी इबादत में। उसी वक्त हम कामयाब मुसलमान हो सकते हैं। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।